इस प्रेस वार्ता में जो अमृत काल भारत का बजट 23 और 24 विषय पर आयोजित है, इस सारे पत्रकार बंधु को हृदय से अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे जिला के अध्यक्ष श्री जीवत साहनी जी, पूर्व के माननीय विधायक श्री अमरनाथ गामी जी और सारे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के उपस्थित हैं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा 23-24 का बजट दिया गया है, वो जन आकांक्षाओं और जन कल्याण के लिए समर्पित बजट है और 25 वर्षों के लिए यह बजट बना है। निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जाए, तो इस तरह का बजट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। जहां तक बिहार राज्य में इस बजट से क्या लाभ मिलने वाला है, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं जो बिहार को इस बार के बजट में 1,02,745 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे जो राशि 25,000 करोड़ से ज़्यादा है। और निश्चित रूप से बिहार में 50 वर्षों के लिए भारत की सरकार इस बजट में 13,000 करोड़ बिना ब्याज का देने का काम भारत की सरकार ने की है। और किसानों के लिए भी 1.25 लाख करोड़ दिया गया है, जो 20 लाख करोड़ का ऋण देने के लिए कार्पस फंड का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। देश के निषाद समाज के लिए 6,000 करोड़ रुपया का ऐलान इस बजट में किया गया है, जिससे बिहार में अधिक मात्रा में निषाद समाज के लोग रहते हैं। इसका लाभ सबसे अधिक बिहार को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी लगभग 80 लाख किसान को इस योजना का लाभ मिल रहा है और 9 करोड़ किसान को, परसों आप लोग 27 फरवरी को देखे होंगे, तो 16,080 करोड़ की लागत सब किसान भाइयों के अकाउंट में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 21वीं शताब्दी का भारत कैसे बने, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की भी घोषणा इस बजट में करने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2021 में ग्रामीण क्षेत्र में 10,48,551 मकान निर्माण किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र में 5,30,255 मकान बना। कुल मिलाकर के 15,78,846 घरों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में बजट में 66% अधिक राशि का बढ़ोतरी करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देने का काम किया। 79,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें सबसे अधिक बिहार को लाभ मिलने वाला है। बजट के अंदर में निश्चित रूप से देश में 500 आकांक्षी योजना के तहत प्रखंडों की पहचान की गई है, जिसमें दरभंगा जिला का किरतपुर प्रखंड शामिल है। और रेलवे में इस बार के बजट में सबसे अधिक राशि 2,41,000 करोड़ दिया गया है, जो आज तक के बजट से 2 गुना की राशि दी गई है, जिससे बहुत बड़ा लाभ बिहार को मिलने जा रहा है। देश भर में बड़ी संख्या में अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशनों को जोड़ने का काम किए हैं, जिसमें 50 लगभग स्टेशन अमृत भारत योजना में बिहार का शामिल किया गया है, जिसमें दरभंगा जिला का लहरियासराय और सकरी
दोनों स्टेशन शामिल हैं। विश्व स्तरीय स्टेशन पूरे देश के अंदर में जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसमें से दरभंगा भी शामिल है, और बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गया, पटना के राजेंद्र नगर, बक्सर एवं बरौनी वो भी शामिल है विश्व स्तरीय स्टेशन में। दरभंगा में जो रेलवे ने अपना बजटीय प्रावधान में दरभंगा को दिया है उसमें 900 करोड़ की लागत से तो दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर का काम चल ही रहा था, लेकिन इस बार के बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और निश्चित रूप से सकरी हसनपुर में भी इस बार के बजट में 75 करोड़ रुपया देने का काम भारत की सरकार ने किया है। और कोसी रेल महासेतु जहां 516 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है उसमें भी इस बार के बजट में 18 करोड़ दिया गया है। और अंग्रेज समय से हम लोगों का मांग था दरभंगा मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन, इस बार के बजट में दरभंगा मुजफ्फरपुर में 20 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और जो सीसो ककरघट्टी बाईपास मेरा 265 करोड़ की लागत से पूर्व से बन रहा था, इस बार के बजट में वहां भी 75 करोड़ की राशि मिला है। समस्तीपुर दरभंगा समेत दरभंगा से जो दरभंगा स्टेशन पर दूसरे द्वार का प्रावधान किया गया है उसमें भी 1.5 करोड़ की राशि मिली है। और लहरियासराय से दरभंगा, लहरियासराय से सहरसा नई रेल लाइन के लिए 2 करोड़ 30 लाख अभी सर्वे के लिए इसको मिला है। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो लहरियासराय से डायरेक्ट सहरसा लोग जाते हैं, ये बहुत पुराना मांग को भारत की सरकार ने पूरा करने का काम आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी किए हैं। जहां तक एक जिला एक उत्पाद की बात है जिसमें दरभंगा को रखा गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, जो मखाना दरभंगा का है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी को भी सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मखान के लिए यहाँ पर हम लोग एक यूनिट मल की स्थापना को भी चाहते हैं, यहाँ मल की स्थापना होगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए 81 लाख स्वयं सहायता समूह का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें बिहार के महिला को इससे अधिक लाभ होने वाला है। हमारी सरकार एक मुश्त नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2020-2025 तक 2 साल के अवधि के लिए उपलब्ध कराया है। और कौशल विकास की जहाँ तक बात है उसमें भी 4 की भी शुरुआत की घोषणा की है। कौशल विकास योजना 4 की भी शुरुआत की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का भी प्रावधान बजट में किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 1,12,898 करोड़ रुपये का आवंटन इस बजट में किया गया है। अग्निवीरों द्वारा अग्निवीर कार्पस फंड से प्राप्त भुगतान पर करों में छूट देने का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। कुल मिलाकर के इस बजट जो इस बार का बजट है वो काफ़ी सराहनीय बजट रहा है। और बिहार के लोगों का जो योजनाएं पेंडिंग में पड़ा हुआ था उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फोकस में रख करके इस बार के बजट में कहीं से कोई विरोधी भी इसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि पहले होता था ई माफ वो माफ, ई हो गया वो हो गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का जो इस बार का बजट था आत्मनिर्भर भारत कैसे बने उसके परिप्रेक्ष्य में 25 वर्षों के लिए उन्होंने निर्णय करके इस बार का बजट देने का काम किया है। और इस बजट से पूरे देश के अंदर में खुशहाली की माहौल भी है। गरीबों को ध्यान में रखा गया है, वंचितों को रखा गया है, और सारे समाज का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसके लिए काम किए हैं। और हम इस आप लोगों के माध्यम से
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहते हैं। जो आपने जो बजट बनाया वो भूतो न भविष्यति सबके लिए बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।